क्या आपको भी लगता है कि ईश्वर ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया? क्या आप भी दूसरों की खुशियों और उनकी ज़िंदगी को देखकर खुद की किस्मत को कोसते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर जोर-जोर से रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। अचानक कौवे का एक आंसू साधु के ऊपर गिरा। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और कौवे से पूछा, "क्या हुआ मित्र? क्यों रो रहे हो?" कौवे ने जवाब दिया, "हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मेरा रंग काला है। लोग मुझे अशुभ समझते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता। लोग मुझे पत्थर मारकर भगाते हैं। ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है।" कौवे की बात सुनकर साधु को दया आ गई। उन्होंने कहा, "तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें जो बनना है वो बना सकता हूँ। सोचो और बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो?" कौवे ने खुश होकर कहा, "अगर ऐसा है तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए।" साधु मुस्कुराए और बोले, "ठीक है, लेकिन पहले हंस से पूछो कि क्या वह अपने जीवन से खुश और संतुष्ट है? मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा।" कौवा तुरंत उड़कर हंस के पास पहुंचा और बोला, "ओह हंस, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा सफेद रंग तो कमाल का है। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट होना।" हंस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "नहीं मित्र, मेरा रंग सफेद है, लेकिन सफेद भी कोई रंग है। लोग सफेद रंग किसी के मरने पर पहनते हैं। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रंग हैं। काश मैं भी तोता होता।" यह सुनकर कौवा तोते के पास पहुंचा। उसने कहा, "तोता भाई, तुम्हारे तो कितने खूबसूरत रंग हैं। लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम तो अपने जीवन से बेहद खुश और संतुष्ट हो गए, है ना?" तोते ने सिर झुकाकर कहा, "नहीं मित्र, मेरे पास जितने रंग हैं उससे ज्यादा तो मोर के पास है, और वो तो इस दुनिया का सबसे खुश और खूबसूरत पक्षी है। काश मैं भी मोर होता।" अब कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, "ओ मोर, तुम तो इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो। तुम्हारे पास तो सभी रंग हैं। तुमसे ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता।" लेकिन मोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "नहीं मित्र, लोग मेरी खूबसूरती की वजह से ही मेरा शिकार करते हैं। मेरे पंखों को नोचकर घर सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से मुझे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण कौवा होता। कम से कम मैं आजाद तो रहता।" मोर की बात सुनकर कौवे को गहरा झटका लगा। वह साधु के पास लौट आया और बोला, "हे महात्मा, अब मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अब मैं अपने जीवन से पूरी तरह खुश हूँ।" दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक गहरा सबक छिपा है। हम अक्सर दूसरों की खुशियों और उनकी जिंदगी की चमक देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो भी किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। तो अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। याद रखें, असली खुशी खुद से प्यार करने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ये खुशी का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।